हेलो गाइस, वेलकम अगेन माई सेल्फ सुकुमार। एंड मैं आपको आज इस वीडियो में हमारा नया लेक्चर है, इसमें मैं सिखाऊंगा कि जो पहली वीडियो थी उसमें तो हमने कुछ शेडिंग सीखी थी, बट नाउ वी हैव ए बेसिक नॉलेज अबाउट दैट लैंग्वेज HTML। तो आज मैं जो वीडियो की लास्ट है उसका पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप शुरुआत का आप थोड़े बेसिक्स जानते हैं तो आप शुरुआत मत देखिए, आप लास्ट में जा सकते हैं। तो अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, एंड इस टाइम पे मैं हॉस्टल में हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक टेक्स्ट सीखते हैं, तो इसके लिए हम सफारी में जाएंगे। और ये मैंने चैट जीपीटी खोला था थोड़ा सा देखने के लिए। मैं नया टैब सेलेक्ट करता हूँ, गूगल पे डालता हूँ। अब यहाँ पे मैं डालूँगा बेसिक टैग्स ऑफ HTML। यहाँ पे बेसिक से मैंने टैग्स देख लिए। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि टैग्स क्या होते हैं। अब जैसे टाइटल, टाइटल तो जैसे ये मैंने चैट जीपीटी है, ये इसका टाइटल है। तो इसी टाइप से हम अपनी VS कोड में जो अभी मैंने बॉयलर प्लेट जो पिछली वीडियो में बना के दिखाई थी उसी में हम टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक एक करके बताता हूँ। हेडिंग्स मैंने पिछले लेक्चर में समझा दी थी। पैरा टैग आपको समझा दिया था। BR टैग ये भी समझाने को बचा है। एंड देन HR टैग और एंकर टैग हो गया हमारा। इमेज टैग यूज होता है अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज ऐड करने के लिए। और स्ट्रॉन्ग टैग होता है किसी भी टेक्स्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट हेडिंग हो या कोई हाईलाइट करने की चीज़ हो तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। defines text with strong importance usually displays as bold text। तो हम उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी टाइप से फिर हम लिस्ट्स बनाना सीखेंगे HTML की लिस्ट कैसी होती है। अब इसके भी 3 टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, एंड फिर हमारी होगी डेफिनेशन लिस्ट। तो इन सबको कंटिन्यू करने के लिए चलते हैं BS कोड में। तो मैं अपना BS कोड ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा BS कोड। और यहाँ पे नई फाइल बना लेते हैं, ओपन कर लेते हैं फोल्डर को। मैं अपने ये वेब डेवलपमेंट के जो मैंने पूरी फोल्डर बना रखा है, इसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। तो इसी में एक नई फाइल बना लेता हूँ। किस नाम से बनाएं? आज लेक्चर 2 है तो यहाँ पे बना लेते हैं video2.html। आप भी अपनी PC में इसी टाइप से फाइल बनाइए, जिससे आपका जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको ट्यूटोरियल का रिवीजन करना है या कुछ भी है तो इस टाइप से आप बना सकते हो। और यहाँ की मैं बॉयलर प्लेट लिख लेता हूँ जो मैंने लिखनी सिखाई थी। यहाँ पे मैंने डॉक टाइप सेलेक्ट किया एंड देन HTML5। तो ये हमारी बॉयलर प्लेट हो गई। अब मैं इसको थोड़ा इधर अपने कस्टमाइज कर लेता हूँ, वेब कैम को इधर कर देता हूँ। अब जो हमारा यहाँ पे जो बॉडी होता है, इसमें हम कोई भी अपनी वेबसाइट में कोई चीज़ भी ऐड करते हैं तो उसको हम बॉडी में ऐड करते हैं। अब जैसे ये टाइटल है, टाइटल में मैंने डॉक्यूमेंट डाल रखा है तो यहाँ को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अनुसार। अब यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, जैसे आज कौन सा है तो इसको डाल देते हैं वेब डेवलपमेंट। टाइटल दे देते हैं इसको एक वेब डेवलपमेंट। और आगे XY चीज़ जो भी लिख सकते हो आप। टाइटल का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जब हम SEO करेंगे, SEO सीखेंगे, अपनी वेबसाइट को रैंक कराएंगे ब्राउज़र में, तब हम उसको SEO करना सीखेंगे। SEO से हमारी वेबसाइट की प्रेफरेंस बढ़ जाती है, हमारी वेबसाइट को ब्राउज़र रैंक करता है। तो SEO करना सिखाऊंगा मैं आपको। अभी जैसे बॉडी में मैंने यहाँ पे जो सारे टैग्स हैं, जैसे मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ लिस्ट बनाना। HTML में लिस्ट बनाना हम कैसे सीखते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ, हाउ टू मेक लिस्ट इन HTML। ये हमारा टाइटल हो गया आज की वीडियो का। यहाँ पे मैंने टाइटल, यहाँ का प्रीव्यू देख लेते हैं हम इसका। तो इस टाइप से कुछ दिख रहा है, ये प्रीव्यू हो गया। अब हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें कौन सी टाइप की लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने मेरे को ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग होता है OL। O से ऑर्डर्ड, L से लिस्ट। अब यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर लिस्ट का टैग ऐड कर लिया।
अब मेरे को यहाँ पे जैसे ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जैसे 1 2 3 इस टाइप से हम लिखते हैं। तो ये हो मेरा ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर लिस्ट में देखो, जैसे यहाँ पे मैंने इसमें एक, अब इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरे को कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए एल आई टैग यूज होता है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे अपनी क्लास का एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे मैं पहला स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं हो गया RISHAVH। और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कि जैसे रोहन ले लेते हैं, एंड देन अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, सीमा ले लो, कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर लिस्ट बन गई हमारी 1 2 3। दिस इज ऑर्डर लिस्ट। अब यहीं पे हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो इसको कस्टमाइज करके हम VS कोड में ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL का यूज होगा। यहाँ पे UL हमने ले लिया, ये टैग ले लिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पे LI लेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। लेट मी चेक, सारा रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने LI सेलेक्ट कर लिया। अब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के क्या बना सकते हैं हम, जैसे उसमें कोई ज़रूरत ना हो उसकी, कोई भी लिस्ट की ज़रूरत ना हो। अब क्लास के रोल नंबर हैं वो तो सारे लिस्ट वाइज लिखे जाएंगे। अब जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिख सकते हैं अपनी वीक के, एक वीक की चेक लिस्ट बना सकते हैं कि हम राशन खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी जैसे मैंने लिख दिया 1 1 kg एप्पल। ये सब करते हैं घर में ना, सामान लेने जाते हैं बाहर। अब दूसरा मैंने ले लिया, क्या ले लूँ, 1 kg, कुछ भी ले लेता हूँ, कैरेट। और और भी ऐड कर सकते हो आप इसमें। और क्या ले लूँ, XYG कुछ भी ले लो। हम्म, शुगर ले लो, 1 kg। तो इस टाइप से ये मैंने तीन इसमें ऐड कर दिए। तीन तीन कंटेंट, तीन लाइनें ऐड कर दी। अब देखो अनऑर्डर लिस्ट में होता क्या है। अनऑर्डर लिस्ट में जैसे ये पॉइंट बन के आ रहा है, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है। अब इनको हम स्टाइल टैग से स्टाइल कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ऑर्डर लिस्ट है, इसको स्टाइल कर दिया। जैसे ये हो गई हमारी इनलाइन CSS। ये CSS के एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर बराबर, बैकग्राउंड कलर VS कोड की यही क्वालिटी है कि यहाँ पे ज़्यादा हमको लर्न करना नहीं पड़ता, बट अगर मैं कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करता तो उसमें मेरे को सारा लिखना पड़ता। अब यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर दिया हमने। सॉरी यार, लेट मी चेक, पूरा ही हटाना पड़ेगा। काफ़ी गलतियां हो सकती हैं बट फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना उससे। स्टाइल टैग यूज, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया मैंने, स्टाइल। मैं ब्लू ले लेता हूँ, तो देखो इसका कंटेंट ब्लू हो गया। तो ये इनलाइन CSS है। अब इनलाइन CSS को हम अलग अलग लाइन में यूज कर सकते हैं। अब इस पूरी बॉडी को मेरे को, इस पूरी बॉडी का कलर चेंज करना है, तो मैं इसमें बॉडी में यहाँ पे भी स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। जब हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फिर हम बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं, तो हम इसको HTML की फाइल में CSS की फाइल को लिंक कर देते हैं, जिसे एक्सटर्नल CSS कहते हैं, एडिंग। तो मैं यहाँ पे एक CSS की फाइल बना लेता हूँ। ये लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल .css, इस नाम से। अब देखो ये CSS की फाइल बन गई। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे भी स्टाइल, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखो स्टाइल टैग यूज कर लिया, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लिया इसमें। और मैं चाहूँ तो इससे भी इसमें ऐड करते, बट इनलाइन CSS ऐड करेंगे अगर हम HTML में,
तो उसमें दिक्कत ये है कि हमारी जो HTML की फाइल है उसका साइज बढ़ जाएगा, तो हमको साइज को एक मिनिमम रेंज तक रखना होता है। अब जैसे मैं HTML पे वर्क कर रहा हूँ, मेरा दूसरा टीममेट है वो CSS पे काम कर रहा है, और जो हमारा तीसरा जो टीममेट है वो जावा स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहा है। तो हमको अलग अलग फाइल पे वर्क करना है। तो जैसे अब मैंने ये अपने दोस्त को कंटेंट दे दिया, ये CSS वाला, अब वो यहाँ पे उसको CSS आती है तो वो इस पे काम करेगा ना। अब जैसे यहाँ पे बॉडी पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा ले लेते हैं, तो ये हो गया। अब हम इसमें HTML की फाइल में जाते हैं और लाइव प्रीव्यू पे देखते हैं, देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हमने बॉडी में इसके CSS में जाके बॉडी में ऐड किया है कलर ये, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो अगर हमने इसको अभी लिंक नहीं किया है अभी अपनी HTML से, अब हम इसको लिंक करेंगे, तो लिंक करने के लिए एक बेसिक सी हमको यहाँ पे बेसिक सा वो देना पड़ेगा, बेसिक सा कमांड देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे लिंक CSS। ये आपको पूरा याद नहीं करना है। अब देखो हमने इसको लिंक कर दिया तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो दिस इज द पावर ऑफ CSS। तो इसको HTML को ब्यूटीफाई करने के लिए CSS का यूज होता है। अब यहाँ पे ये मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने टाइटल ऐड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर देता हूँ। टाइटल एच यहाँ पे ले लेता हूँ, H2 H2 एडिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। तो इस टाइप से लिस्ट बनती हैं। अब एक होती है डेफिनेशन लिस्ट, DL। तो डेफिनेशन लिस्ट का इतना वर्क नहीं है, क्योंकि उसको सीखना अननेसेसरी है, उसका कोई भी काम नहीं है, यूज नहीं होती। आजकल हम लोग इन बेसिक टैग्स का भी यूज नहीं करते। अब अब जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट इसे अलर्ट नोटिफिकेशन, जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक वेबसाइट पे जाते हैं तो एक्सेप्ट कुकीज ये सब आता है ना, तो उसमें हम जैसे नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करना है जावा स्क्रिप्ट से हम इसको कर सकते हैं। अब इसको मैं एक मिनट ब्राउज़र पे देख लेता हूँ कि अपनी वेबसाइट कैसी दिखेगी। ब्राउज़र पे देखता हूँ, तो ये हमारी कुछ इस टाइप की दिखेगी। मैं अपने वेबकैम को इधर कर लेता हूँ। तो इस टाइप की कुछ हमारी ये वेबसाइट दिखेगी। अब इसको, अब ये वर्क करना तो काफ़ी इसमें मतलब टाइपिंग वाइपिंग करनी पड़ रही है, बट इसको हम ChatGPT से करके देखते हैं। तो आज मैं कुछ और बेसिक टैग्स दिखा सकता हूँ आपको, टैग्स जिनका इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप भी कर सकते हैं। ये तो काफ़ी बेसिक्स है, बट हमको वो वाले कोडर नहीं बनना है कि सारा उसमें हम लिख रहे हैं। आज हमें AI के साथ मिलके चलना पड़ेगा, वरना हमारी AI जॉब खा सकती है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गीक फॉर गीक्स की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आप बेसिक टैक्स बाई, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, बेसिक नॉलेज, स्पेलिंग में मत जाइए, नॉलेज ऑफ, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है थोड़ी सी, टैग्स इन HTML। तो यहाँ पे आप गीक फॉर गीक्स की वेबसाइट पे जा सकते हो, जैसे कोड विद हैरी, हमारे हैरी भैया हैं, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ से आप सीख सकते हो कि HTML की जो बेसिक्स हैं। अब बेसिक्स तो काफ़ी बेसिक्स हैं, मैं भी अपने नोट्स अपलोड कर दूंगा, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ अभी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप टैग सीख सकते हो, फिर उनको आप अपने आप ही टाइप करके देख सकते हो कि क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। अब जैसे मैंने कल एक पैरा बताया था, तो मैं अपनी वेबसाइट को थोड़ा पैरा ऐड करके दिखा देता हूँ इसमें कोई। और ये तो हमारी CSS की फाइल है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा P। अब जैसे मेरे को आपको केवल एग्जाम्पल से दिखाना है कि पैरा कैसे ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करूँगा, यहाँ पे डालूंगा लोरेम। लोरेम जैसे मेरे को 100 वर्ड चाहिए, रैंडम 100 वर्ड, मेरे को केवल आपको दिखाना है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग ऑन एनी वेबसाइट, मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला कि वेबसाइट बनाओ। आई आई एम जस्ट चेक फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने 100 वर्ड्स डाल दिए, ये अपने आप 100 वर्ड से निकले लिख देगा VS कोड अपने आप ही।
अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं तो